students, last time I taught you two para of अनुशासनी शासने. मैंने आपको दो अंतरा पढ़ाया था, अनुशासनी शासने, और दो अंतरा बाकी है, उसे आज मैं पूरा करके ये पोएम पूरा एक्सप्लेनेशन माने उसका जो मीनिंग है वो पूरा हो जाएगा. सो पहले दो पैरा में हमने क्या देखा था, सो हम पुनरावर्तन करते हैं, फिर से हम देखेंगे पहले दो अंतरे में ये कविता में क्या लिखा है. सो पहले अंतरा में कहा है, कभी भी चलती बस में चढ़ो नहीं, कभी भी चलती बस से उतरो नहीं. ओके और बच्चों को हमें क्या कहना चाहिए, कभी भी सड़क के बीच बच्चों को नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती है. और साइकिल पर जो सवार कर रहे हैं उन्हें भी उनका जो एक अलग सा जो रास्ता बनाया होता है उस पे ही साइकिल सवार को जाना चाहिए, और अलग का रास्ता पैदल चलने वालों को भी बनाया होता है. सो वो हम ध्यान रखें तो दुर्घटना नहीं हो सकती है. और कभी भी आप दो पहियों वाली वाहन में जाते हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी है. हेलमेट हमारे सिर का ख्याल रखती है, हमारे सिर को कोई भी नुकसान से बचाती है. सो हेलमेट बहुत जरूरी है. हेलमेटों से बालों का स्टाइल खराब हो जाता है. ये आजकल के नौजवानों में ये एक बहुत बड़ा क्या है, उनका ये वहम है कि हेलमेट पहनने से हमारे बालों का स्टाइल कम हो जाता है. ऐसे नहीं, हेलमेट पहनने से आपका सिर सलामत हो तो आप सलामत है. अगर सिर ही नहीं सलामत हो तो आपका हेयर स्टाइल कहाँ रहेगा, कुछ भी नहीं रह सकता. सो हेलमेट पहनना जरूरी है. ये पहले दो अंतरे का ये अर्थ था. सो यही मैं आपको अंग्रेजी में समझाती हूँ. What is what to call it as a summary of the first two para? What does it say is that never, okay, what does it say is never board a running bus or never alight a running bus. Why? Because there is, what is there? If you fall down, you will get injury. And you have to tell the children, never allow the children to play on the road. There may be accidents. So we have to, what we have to do? We have to be alert. And for cycle movers and for pedestrians, separate lanes are there. You have to walk in that lane. You should not walk in the center of the road, because road is meant for the vehicles. In second para, what is said? Wearing a helmet is very important. One who moves on a two-wheelers, the person who is driving and the person who is sitting at the back of them, both should wear the helmet. It is compulsory, made by the police. Now police will punish also, and they will ask you to pay the amount also. For what is the purpose of making you to wear helmet? Your head will be safe. Head is there, then you will be there. The youngsters will be worrying about the hairstyle. If head is there, then you can make the hairstyle, no children. So head is very important. So it should be protected by the helmet. That is what is told. Because when you are moving on a two-wheelers, your house, the people will be waiting for you, that you will return back, and don't give them the gift of sorrow by having an accident, and don't cause them a worriment about you. So that is the meaning of the two paras. Now let us see the third para. अब हम तीसरा अंतरा पढ़ेंगे. मैं पढ़ूंगी और आप ध्यान से सुनिए. मैं कैसे शब्दों का उच्चारण करती हूँ उसे भी आप सुनिए. दुर्घटना हो जाए सड़क पर, कभी न आंख चुराओ, करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल, कोई न होने पाए अनाथ. सो हम क्या करते हैं, जब भी हम सड़क पे जाते रहते हैं, कोई दुर्घटना घट गई, सो हम क्या कहते हैं, सारे लोग इकट्ठा होके दुर्घटना में जो भी घायल मनुष्य है उसके देखता रहेगा, कभी भी उसकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भय है पुलिस आकर हमें ले जाएगी, पुलिस हमारा पूछताछ करेगी. नहीं, मान्यता होनी चाहिए. मान्यता की दृष्टि से आपको
जो भी घायल हो उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए ताकि उसकी जान बच सके। ओके, मनुष्य की जान बहुत कीमती है, उसे ऐसे ही नहीं पड़ा रहना देना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड दो, पहले फर्स्ट एड करो, फिर उसको अस्पताल तुरंत ही पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। और हमें वो भी देखना चाहिए कि वो किसी का बेटा हो सकता है, किसी का पति हो सकता है। सो उस परिवार को हम अनाथ न बनाए, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी व्यक्ति का दुर्घटना हो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। Now let us try to learn what is the meaning in English. What is told that when we are walking on a road, many times we observe that some accident has taken place. What generally the people will do, nowadays they'll take the photos in the mobile, and that will become viral for each and everyone. That is not good on our part. We should help the person who is injured, blood is flowing out. Okay, you give first aid if you can, or take him to the hospital. No one will do that work. Why? Because all are afraid. Oh, if I get involved, I'll be called by the police. Police will ask me hundreds of questions, so I don't want to get involved in that. But that is not humanity. On the humanity basis, you have to help the person who is injured. Take him to the hospital. Okay, so that his life can be saved, because life is precious. जीवन अनमोल है, life is precious, and he may be a son, or he may be a husband, or he may be the only one person who is earning the money. Don't make that family orphan. So our duty is that if we see anyone who is met with an accident on the road, at least you call the police and tell him to help, or you only call the ambulance, so what will happen? So the person will get the whatever care is to be taken, and he can survive. So don't make that family as an orphan, because life is very precious. This is the meaning of the third para. Now we'll go to the fourth para. Now I'll read the fourth para. You listen to it carefully. जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जीवो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। सो यहाँ पे क्या लिखा है, जगह जगह पर चौराहों मीन्स जहाँ चार रास्ते मिलते हैं उसे हम चौराहा कहते हैं। और चौराहों पर चिन्ह होता है, सिग्नल होता है। सिग्नल में कितने बत्ती हैं? 3 बत्ती है, लाल, पीला और हरा। लाल बत्ती का मतलब क्या है? आपका वाहन को आपको क्या करना चाहिए? आपके वाहन को स्थगित करना चाहिए, आपका वाहन आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, पीला कलर का जो लाइट आता है उसका मतलब क्या है? आपके वाहन को तैयार रखना चाहिए। और हरा रंग का जो सिग्नल आता है उसे क्या करना चाहिए? हरे रंग का सिग्नल क्या कहता है? आपके वाहन को चला सकते हैं। और वहां पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग होता है रास्ते पे, और वहीं से पैदल चलने वाले को उसी ज़ीब्रा क्रॉसिंग से क्या करना चाहिए? रास्ता पार करना चाहिए। वो एक क्या है? वो सुविधा दी गई है और वो लोगों की सुरक्षा है। सो इसका क्या मतलब है? हर एक चौराहे पर सिग्नल होता है, उस सिग्नल का ज्ञान होना चाहिए और ज़ीब्रा क्रॉसिंग का ज्ञान होना चाहिए हमें, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है। और हमें क्या करना है? और जो ये नियम को पालन करता है वो सबका प्रिय बन जाता है, सब उसे चाहने लगते हैं। कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी लड़की, देखो वो रास्ते का नियम पालन कर रही है। और जियो और जीने दो। ओके, तुम भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। और वो क्या है? यही सिद्धांत हमें पालना चाहिए। हमें भी जीवित रहना चाहिए और दूसरों को भी जीवित रहने का मौका देना चाहिए। यही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। ये अंतरे का यह अर्थ है। अब उसका अर्थ हम अंग्रेजी में देखेंगे।
जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, wherever the four lanes meet, okay, that is what is square. There what you will find signals are there. Already you know what are the three lights, the signals, red, yellow and green. What a red means you stop your vehicle. Whatever yellow means make your vehicle ready. What does green means you can move. And you will find zebra crossing near the square for the pedestrian. So when you cross the road after seeing the signal, cross on the zebra, that is safety for you. So these rules are made by government for your safety purpose. Follow that rules. One who follows the rules, they are loved by all. They will praise you. And what you do is that you live and others also you give opportunity to live. That is what it should be. That is what your rule should be there. So that is the meaning of the fourth para. So this ends your whole poem. So I have explained Anushasan hi Shasan hai. First para tells, what does the first para tells? That don't board in a moving bus, don't alight a moving bus. Okay, you have to have the knowledge of the signals and see that if any children are playing on the road, tell them, advise them not to play on the road. Why? Because they may meet with an accident. An accident is should not take place for the children, because they also belong to one of the other family. And for cycle there is a special lane made, and for pedestrian also special lane is made. So you have to drive your cycle in that lane, not in the middle of the road. Okay, because middle of the road is made for 3-wheelers, 2-wheelers and 4-wheelers. Okay, so you are the 2-wheeler, but it is not moving with petrol or any other fuel. You are pedaling it. So for cycle, separate lane is there. For pedestrian, separate lane is there. See that you follow the rules for your safety purpose. Okay, what does the second para says? The second para says wearing helmet is compulsory. Nowadays you know that government have made a strict rule. One who is driving and one who is sitting in the back, they should wear helmet. If you don't wear helmet, police will catch you. He will take the fine, and he may also make you to go to the jail. Remember this. This is not for your fashion purpose. See that your hairstyle won't get disturbed. It is not there. If head is there, then only hairstyle will be there not. So head is very important. So to protect your head, helmet is needed. So that is very important. And why? Because your people will be waiting for you at the home. Okay, and don't give them the gift of sorrow. That is very important for youngsters. Then the third para says, what does third para says? If you observe any accident taking place on the road, help that person who is injured. Give him the first aid or call the ambulance so that his life can be saved. Why, children? Life is precious. Okay. He is dying before you, but nowadays what we'll observe? Taking the mobile, photo and making it viral. Is that a humanity? No, it is not a humanity. Humanity is dying nowadays. You should see that the humanity should be alive. Means you call for the police, or you know the ambulance number. You can call and give him the immediate whatever the help is needed, so that person can stay for a long time, and he may be a son, or he may be a husband, he may be looking after the family, he is an earning person in the family. See that you don't make that family an orphan. Okay, the last para, what does he say? At every square there will be a signal. In the signal there are 3 lights, red, yellow and green. Red light is meant for stopping, yellow light is meant for to get ready, and the green light is meant for to start. Zebra crossing is marked. Always cross the zebra crossing for your own good. You survive and let others also survive. That should be your rule. That advice you should follow. So अभी मैं इससे सारा कविता का सारांश में अभी हिंदी में बोलूंगी. क्या पहला अंतरा क्या कहता है? पहला अंतरा हमें यह कहता है कि
चलती बस से उतरो मत, चलती बस से बस में चढ़ो मत, क्योंकि संभावना होती है आपके गिर जाने की और आपको चोट लगने की संभावना होती है। बच्चों को कभी भी सड़क पे मत खेलने दो, उन्हें समझाओ सड़क पर खेलने से क्या होता है, दुर्घटना होती है। सो उन्हें यह बात अच्छी तरह से समझाना चाहिए। सो बच्चों को नहीं खेलने देना चाहिए सड़कों पर। और अभी हमारी सरकार ने क्या किया है, साइकिल के लिए एक अलग सा रास्ता बनाया है और पैदल चलने वालों को भी एक अलग सा रास्ता बनाया है। सो हमें उसका पालन करना चाहिए। साइकिल पे सवार होने वाले को साइकिल की सड़क पे जाना चाहिए और पैदल चलने वाले को पैदल जो रास्ता बना है पैदलों के लिए उस पर चलना चाहिए। ये नियम पालन करने से हमारी सुरक्षा होती है, दूसरों की नहीं, हमारी सुरक्षा हमें ही करना चाहिए। ये नियमों ने सरकार ने बनाया है अपने लिए, हमारे अच्छे के लिए, ताकि कोई भी दुर्घटना नहीं हो सके सड़क पर। और दूसरा अंतरा क्या कहता है, जब भी आप 2 पहियों वाली वाहन में सवार हो तो हेलमेट पहनना जरूरी है। आज की सरकार ने हेलमेट पहनना क्या किया है, उसे वो पालन करना ही चाहिए। नहीं तो कोई भी पुलिस आपको पकड़ ले तो आपको पैसे भी भरने पड़ेंगे और कभी कभी आपको जेल भी हो सकती है। हेलमेट पहनना आपकी सिर की सुरक्षा के लिए, सर की सुरक्षा के लिए। सर है तो आप है, पता चला। क्योंकि आज के जो युवा जन है वो समझते हैं हेलमेट पहनने से हमारा हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगा, हमें कोई नहीं देखेगा जब हम रास्ते पे चला रहे हैं। आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है, आपका सिर को संभालिए। सिर हो तो आपका हेयर स्टाइल होगा और आप जीवित रहेंगे। तो सिर बहुत मुख्य अंग है शरीर में। सिर ही सब अंगों का चालन करती है। सो सिर का रहना हमारा जरूरी है। और क्या कहते हैं कि आपको संभाल के चलाना चाहिए, 2 पहियों को हेलमेट पहन के चलाना चाहिए, क्योंकि आपकी राह देखने वाले आपके घर के प्रियजन है, उनको दुख का सौगात मत दो, उन्हें दुखी मत करो। आपकी राह जोत रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं, तो सुरक्षित से आप घर पहुंचिए। तीसरा अंतरा क्या कहता है, तीसरा अंतरा में कभी भी आप कोई भी दुर्घटना देखते हो, आजकल क्या होता है, दुर्घटना सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पर वो जो घायल व्यक्ति है उसकी मदद नहीं करते हैं। क्या करते हैं, मोबाइल में उसका फोटो लेने में उनको दिलचस्पी है और उसको वायरल करने में उनको दिलचस्पी है। बेचारा घायल आदमी मर रहा है, उसकी किसी को परवाह नहीं है। ये नहीं करना चाहिए। ये मानवता का हम खून कर रहे हैं। आजकल मानवता नहीं है, आजकल मानवता मर रही है। तुम लोगों को मानवता को जीवित रखना चाहिए। तुम लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं हो तो आप एम्बुलेंस को फोन कर सकते हैं, पुलिस को फोन कर सकते हैं। ओके, तात्काल उसे जो भी सहायता चाहिए उसे दो। वो मनुष्य जीवित रह सकता है, क्योंकि वो मनुष्य किसी का बेटा हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, वो एक ही कमाने वाला हो सकता है। जो भी उसका परिवार है, उस परिवार को क्या मत बनाइए, उस परिवार को आप अनाथ मत बनाइए, क्योंकि वो परिवार इसके ऊपर ही जीवित है। आपको आपका मंत्र क्या करना चाहिए, आप भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, यही आपका मंत्र होना चाहिए। और जो लास्ट अंतरा है उसमें क्या कहा गया है कि जगह जगह चौराहे पर जहां 4 रास्ते मिलते हैं, हम इंग्लिश में उसे स्क्वायर कहते हैं, वहां पे क्या लगा रहता है, सिग्नल लगा रहता है। सिग्नल का मतलब हमें पता होना चाहिए, लेकिन आजकल के ये जो युवा जन है ना, उनको सिग्नल का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो क्या, उनको बस 2 पहिए वाली उनके पास गाड़ी आ गई तो वो हवा से बातें करने लगते हैं। ज्यादा स्पीड से चलाने का उनका शौक रहता है, लेकिन ये बहुत क्या है, डेंजर है, क्योंकि इससे कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए, सिग्नल का ज्ञान रखना चाहिए। अब लाल सिग्नल है, माने मुझे
वाहन को क्या करना चाहिए, स्थगित करना चाहिए, मुझे वाहन को स्टॉप करना चाहिए, मैं आगे नहीं चला सकती, अगर मैं आगे गई तो पुलिस मुझे पकड़ लेंगे। सो इस नियम को मुझे नहीं तोड़ना चाहिए। फिर से पीली बत्ती आई तो क्या मुझे वाहन को तैयार रखना चाहिए, हरी बत्ती आई मुझे वाहन को आगे बढ़ाना चाहिए। यही संकेत, 3 संकेत हमारे मन में अच्छी तरह रहना चाहिए। और अगर आप पैदल चल रहे हैं, आपको रास्ता इस पार से उस पार जाना है, तो हमेशा चौराहे पर रास्ता पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा करती है, सुरक्षित जगह है वो, उसी से ही पार करना चाहिए। यही सारा सारांश है इस कविता का। सो इस कविता यहाँ पे खत्म होती है। सो मुझे लगता है मैंने जो कविता आपको पढ़ाई, आपको जो सारांश सुनाई, वो आपको समझ में आ गई होगी। मैंने सारांश अंग्रेजी में भी कही और हिंदी में भी कही। सो मैं यहाँ अपना पाठ यहाँ पे मैं बंद करती हूँ। जो भी व्याकरण है वो मैं दूसरे क्लास में पढ़ाऊंगी। सो आई विल स्टॉप माई वीडियो ओवर हियर। वॉट एवर आई एक्सप्लेन द समरी इन इंग्लिश, यू मस्ट हैव known about it and you have understood about it. Whatever the grammar part is there, in the next time I will do. So bye children. Thank you children.